ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 425 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 फाल्गुन शुक्ल पक्षः पंचमी मंगलवारः उत्तरायणं मीन अर्कतः वसंत ऋतुः। आज सूर्य नारायण मीन अर्क में प्रवेश किए हैं, मीन राशि में प्रवेश किए हैं और वसंत ऋतु जी का मंगल आरंभ हो रहा है। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 6। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हमारा विषय चल रहा है कि अर्जुन जी ने पूछा है कि ये कैसे है भगवान कि आप अभी वसुदेव जी के घर में जन्म लिए हैं और आप कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में आपने सूर्य नारायण जी को अर्थात विवस्वान जी को आपने इसी ब्रह्म विद्या का, कर्म योग का उपदेश दिया था। तो ये विरोध जैसा लग रहा है। तो अर्जुन तो जानते हैं कि भगवान जो है वो जगत की आत्मा है, किंतु अन्य इसके बारे में उनको शंका ना हो, इसलिए अर्जुन जी ने ये प्रश्न पूछा है और वो उसके उत्तर में भगवान ने बताया है पिछले श्लोक में कि मेरे पहले बहुत जन्म हो चुके हैं और आपके भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपके सभी और अपने जन्मों को जानते हैं। और उसका कारण क्या बताया है कि भगवान अपने तत्व के ज्ञानी हैं और उनका वो जगत की आत्मा, जगत के सत्य में प्रतिष्ठित हैं और अज्ञान के कारण ये सृष्टि अज्ञान रूपी बीज में से उत्पन्न है। तो इसलिए अज्ञान की स्थिति में भगवान जगत के कारण हैं और सारे जीव इस जगत में अपने धर्म और अधर्म के कारण प्रतिबद्ध हुए, ज्ञान शक्ति से प्रतिबद्ध बार बार जन्म ले रहे हैं। तो एक ही परम सत्य आत्मा अज्ञान दृष्टि से बार बार जन्म लेने वाला जीव है और उसकी ज्ञान शक्ति बद्ध है धर्म और अधर्म के आधार पर। और वही आत्मा जो है वो जगत का धारण करने वाला, जगत को उत्पन्न करने वाला, जगत को लय करने वाला परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। अर्थात वो सदा चिद्रूप है, उनके अंदर कोई भी ये जो अज्ञान के कारण उपाधि आ गई, उपाधि शब्द समझना है कि जैसे रस्सी में अज्ञान के कारण सर्प आ जाता है तो सर्प को हम रस्सी की उपाधि कहते हैं, मुखौटा। ठीक है, जो रस्सी ने एक उपाधि को धारण किया है, जिस उपाधि के कारण रस्सी सर्प कारणम बन गई। इसी प्रकार भगवान ने इस अज्ञान रूपी माया बीज को धारण किया है, जिसके कारण वो जगत के कारण हो गए, माया जगत के।
लेकिन कारण होने पर भी वो नित्य शुद्ध रहे, उनके अंदर उपाधि की कोई भी परिच्छिन्नता नहीं आई। ठीक है, और ना ही उपाधि के कारण उनके बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में कोई अंतर आया। वो सदा चिद रूप है, स्वयं ज्योति, अपने आप को सदा स्वयं ही अभेद रूप से जानने वाले, और सदा मुक्त हैं। उनके अंदर कोई धर्म अधर्म से बार बार जन्म नहीं हो रहा। उनको पहले ही मोक्ष स्वरूप, वो स्वरूप से ही मुक्त हैं। वो ज्ञान से मुक्त होते नहीं, वो नित्य ज्ञान में स्थित हैं। इस प्रकार उनके अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, जगत कारणत्व की जो उपाधि वो पहनते हैं वो भी उनको बाधित नहीं करती है। वो सदा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों के साक्षी बने रहते हैं। उनके लिए ये तीनों अवस्थाएं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो स्वयं अस्तित्व स्वरूप हैं। तो ये बात यहाँ बताई गई है, ये बड़ी गहरी है और धीरे धीरे समझ में आती है। आज हम इसको कह रहे हैं तो हमें भी इस बात को समझते समझते कुछ वर्ष लग गए हैं और बहुत सा पूर्व जन्म भी लगा है। तो इसलिए हमें धीरज धर के इसमें बने रहना चाहिए। और अभी भी ये जो इसकी गहराई है ये हर रोज बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, तो अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर हमें ब्रह्म विद्या दी जा रही है, बताओ, और उसका साधन कर्मयोग बताया जा रहा है। तो क्या जब हम ब्रह्म विद्या अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो क्या हम भी भगवान की तरह सारे पूर्व जन्म, आने वाले जन्म, भविष्यत, ये सब अपना, दूसरों का, सबका जान जाएंगे? क्या ऐसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जाएगा? तो उसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो फिर फायदा क्या है इस ज्ञान का? ये क्या है कि भगवान के पास ज्ञान है तो वो सब जानते हैं, लेकिन वही ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए इसको समझना है कि कैसे जो ब्रह्म परम सत्यम, उसके दो रूप हैं। एक है सोपाधिक, माने उपाधि के साथ, और दूसरा रूप है निरुपाधिक, उपाधि के बिना। उपाधि, ये सारा कहानी उपाधि को समझने का है। ये शरीर उपाधि है और शरीर को धारण करने वाला शरीरी उपहित है, अर्थात उपाधि को धारण करने वाला। ये जो उपाधि है इसके अंदर अहम भाव, हम कहते हैं अहम उपाधि अस्मि, मैं तो उपाधि हूं। लेकिन ब्रह्म विद्या आके हमें कह रही हैं आप उपाधि नहीं हैं, आप उपाधि के को धारण करने वाले उपाधि के सत्य हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान ने जब अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं, अर्थात मैं उपाधि को धारण करने वाला नित्य शुद्ध हूं। उपाधि को धारण करने से भी मेरे अंदर कोई अशुद्धि नहीं आती। ठीक है, मैं नित्य बोध स्वरूप हूं। इंद्रियां मुझे प्रकाशित नहीं करती, मैं इंद्रियों को प्रकाशित करता हूं। ठीक है, और मैं नित्य मुक्त हूं। अज्ञान, मुझ में कोई अज्ञान नहीं है जिसके कारण मैं अपने आप को उपाधि समझूं।
इसलिए जब मैं उपाधि को धारण करता भी हूँ तब भी मैं निरुपाधिक ही रहता हूँ। ये बात समझ में आ रही है? भगवान जैसे रस्सी सर्प उपाधि को जब धारण करती भी है तब भी रस्सी निरुपाधिक रहती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जो रस्सी को सर्प की उपाधि है वो अज्ञान में है। अब हम कहें रस्सी को ज्ञान अज्ञान कैसे? ये तो दृष्टांत है। लोक में हम ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दिखा सकते जहां चेतन आत्मा को अपना ही अज्ञान हो। तो यहां चेतन आत्मा एक ही है सारे संसार में। तो चेतन आत्मा अपने अज्ञान से अपने आप को उपाधि देखती है और ज्ञान स्वरूप में उपाधि के अंदर रहते हुए भी निरुपाधिक देखती है। भगवान निरुपाधिक हैं लेकिन जगत कारण की उपाधि धारण किए हुए हैं। इस उपाधि के कारण भगवान सारे जन्मों को, क्योंकि ये माया उपाधि है और इसके कारण वो सबके जन्मों को, आने वाले भविष्य इत्यादि सब कर्मों को जानते हैं। लेकिन ये उपाधि ज्ञान में बाधित हो जाती है तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रह जाते हैं। ठीक है? यही परम सत्य है। ज्ञानी भी जब ज्ञान से वो जानते हैं कि वो अपने आप को, वो एक छोटा शरीर देखते हैं। भगवान अपने आप को जगत का कारणम, होल और पार्ट दोनों देखते हैं, लेकिन ये उपाधि देखते हुए भी निरुपाधिक रहते हैं। और यहाँ हम अपने आप को सोपाधिक, अपने आप को उपाधि ही देखते हैं, लेकिन ज्ञानी समझ जाते हैं कि नहीं, ये छोटी उपाधि बड़े अनंत जगत के परमेश्वर जो विराट ये रूप है इसके अंदर है। इसलिए वो सदा अपने आप को भगवान की अंग देखते हैं, भगवान के अंदर अपने आप को देखते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ मायावी भगवान खड़े हैं। ये सारा जगत भगवान की उपाधि, माया उपाधि है और वो चुपचाप अपना यज्ञ स्थान धारण कर लेते हैं जिसको स्वधर्म कहते हैं और भगवान की सदा आराधना करते हैं यज्ञ उपाधि के, अपने यज्ञ में आहुति देते हुए। वो स्वधर्म उनको शुद्ध कर देता है और वो शुद्ध हुई उपाधि से, अपने अंतःकरण से निरुपाधिक ब्रह्म को देखते हैं। इसका तत्व, निरुपाधिक ब्रह्म में ना जीव है ना ईश्वर है। जीव ईश्वर अभेद, शांत स्वरूप, नित्य आनंद रूप आत्मा, वो उसको देखते हैं तो उसको उस ज्ञान में स्थित होके मोक्ष होता है। ये बात धीरे धीरे हमको पता लगेगी। धीरे धरना चाहिए और इसमें बने रहना चाहिए। अब इसी बात को भगवान यहाँ पर बड़े विस्तार से समझाने लगे हैं। ये श्लोक जो है ये बड़ा गहरा श्लोक है और हम भगवान राम जी के, सीता जी के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं, सभी गुरु चरणों को प्रणाम करते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं। कथम तर्हि तव नित्य ईश्वरस्य धर्म अधर्म अभावे अपि जन्म इति उच्यते। अब प्रश्न है, यहाँ इसको अवतारवाद कहते हैं कि भगवान ने कहा मैंने आज तक मेरा कोई शरीर है ही नहीं, मैं किसी शरीर में आत्मभाव नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को कर्ता, जैसे सभी जीव अपने आप को कर्ता भोक्ता देखते हैं और सदा धर्म और अधर्म करते रहते हैं, जिसके कारण उनके शरीर आते जाते हैं। तो मेरा तो कोई धर्म और अधर्म ही नहीं है। तो जब भगवान आप अकर्ता आत्मा हैं, आपका कोई धर्म और अधर्म भी नहीं है, तो फिर आपका ये शरीर कैसे आ जाता है? ठीक है, आपके शरीर के आने के पीछे क्या निमित्त है?
ठीक है, आप नित्य ईश्वर हैं। अर्थात ये सारी माया जो है आपको बाधित नहीं करती, आपको मोहित नहीं करती। आप सदा ज्ञान स्वरूप हैं। और फिर भी आपका शरीर आता है, और आपका शरीर हमारे शरीरों की तरह धर्म अधर्म के आधार पर नहीं आता है। तो ये जो आपका अवतार मंगल रूप श्री कृष्ण राम इत्यादि अवतार रूप जो आप धारण करते हैं, ये किस आधार पे है? इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि अजोपि सन, ठीक है, अजहा, अजहा माने जिसका कभी जन्म नहीं होता, ठीक है। तो जन्म नहीं है, फिर भी अव्यय आत्मा, कभी भी किसी प्रकार के विकार को नहीं प्राप्त होने वाला मैं, भूतानाम ईश्वरोपि सन, फिर भी मैं सारे जितने जीव हैं, ब्रह्मा जी से लेके पेड़ तक जितने भी जीव हैं, उन सब का मैं आत्मा हूँ, उन सब का जगत कर्म फल दाता हूँ, ठीक है। उन सबको व्याप्त उनका ईश्वर हूँ, और अपनी प्रकृति, अपनी माया स्वाम अधिष्ठाय उसको धारण करते हुए संभवामि, मैं अपने शरीर बनाता हूँ आत्म माया, अपनी माया के द्वारा। अब ये बात जो है शाब्दिक हमने देखा है, लेकिन शंकराचार्य जी इसको बड़ी गंभीरता से एक एक शब्द बहुत गहरा हमको समझाएंगे। अब देखिए, अजहा अपि माने जन्म रहिता अपि। अब बहुत ये क्या मतलब क्या है? जन्म क्या होता है? जन्म माने शरीर का जन्म, याद रहे। जन्म शरीर, शरीर माने उपाधि, उपाधि का जन्म होता है, लेकिन उपाधि को पहनने वाले का जन्म नहीं होता है। तो हम भी अगर देखते हैं तो हमारे केस में हम अभी देख सकते हैं कि हमारी उपाधि, हमारी देह, वो बच्चा है, वो युवा है, वो वृद्ध है, और वो एक दिन क्षीण होके गिर जाएगी। लेकिन उसके अंदर जो निरुपाधिक साक्षी आत्मा है, वो अज्ञान में ही केवल अपने आप को जन्म, युवा और वृद्ध इस प्रकार अवस्थाओं में देख रहे हैं। वास्तव में ये तीनों अवस्थाएं, ये तीनों विकार जो हैं, ये शरीर के हैं, उपाधि के हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अजहा अपि, सदा अपने स्वरूप, अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित मैं जानता हूं कि ये शरीर केवल मेरा, ये श्री कृष्ण शरीर ही नहीं, ये सारा समस्त अनंत जीवों का जो ये शरीर, महाशरीर, जागृत शरीर, स्वप्न और सुषुप्ति, ठीक है, बीज और अंकुरित अवस्था, सुषुप्ति अव्यक्त है, अव्यक्त में से ये व्यक्त शरीर, महाशरीर निकलता है। सारे लोगों का शरीर मैंने धारण किया हुआ है। हर जीव के अंदर मैं ही हूं, क्षेत्रज्ञ रूप से, दृष्टा रूप से। लेकिन सभी लोग ऐसा अज्ञान में समझते हैं कि मैं जन्म ले रहा हूं, मर रहा हूं, किंतु मैं ही उनके शरीरों में रहता हुआ अजहा, जन्म रहित हूं। कितनी कमाल की बात है, ठीक है। भगवान ही हर शरीर में वो वास करते हैं, और वो कहते हैं मैं
जन्म रहित हूँ, और हम ही इस शरीर में रहते हुए कहते हैं हमारा तो जन्म है। क्या भेद है? भगवान ज्ञान दृष्टि से जानते हैं कि ये सारा जगत केवल तत्व के अज्ञान, रस्सी के अज्ञान से दिखने वाला सर्प है। तो उपाधि का कोई अस्तित्व है ही नहीं। वो तब तक है जब तक विचार नहीं किया। लेकिन ये विचार 1 सेकंड की बात नहीं है, क्योंकि ये माया मोहित करने वाली है। इसलिए धीरे 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 ये अंतःकरण शुद्ध होता है और हम ज्ञान में प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक है? तो इसलिए एकदम ऐसा नहीं समझना, हाँ ठीक है आपने बता दिया हम भी जन्म रहित हो गए। ठीक है? अच्छा, तो अजहा अपि सन माने जन्म रहित अपि सन माने मैं सदा जन्म रहित रहता हूं, तथा अव्यय आत्मा। अव्यय आत्मा का अर्थ माने व्यय नहीं होने वाला, विकार नहीं होने वाला। तो भगवान उसको क्या अर्थ देते हैं? अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव अपि सन्, अर्थात जो मेरा ज्ञान शक्ति है, भगवान की ज्ञान शक्ति क्या है? चिद्रूप। इस ज्ञान शक्ति को आप अपने अंदर देखिए। निरुपाधिक ब्रह्म, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब क्या है? क्षीण ज्ञान शक्ति। इंद्रियों में मन में, बुद्धि में धर्म और अधर्म के कारण उसमें क्षीणता आती है। जैसे जैसे हम देवता, ब्रह्मा जी, उस उपाधि के कारण ये शक्ति बढ़ती जाती है। लेकिन भगवान की शक्ति कैसी है? अक्षीण, अर्थात ये उपाधि के साक्षी हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी उपाधि, शरीर उपाधि के साक्षी आत्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति है। जो जो भगवान कह रहे हैं आप अभी चेक कर सकते हैं कि कभी भी अंतरात्मा साक्षी का ज्ञान, उसको कोई विकार नहीं आता, वो अनंत है। लेकिन अगर ऐसा है तो हम क्यों नहीं जानते हैं कि ये सारी दुनिया की सारे सीक्रेट्स? क्योंकि हम उपाधि के अंदर ज्ञान शक्ति जो है वो क्षीण है। हम अपने मन, बुद्धि इत्यादि की बात कर रहे हैं। भगवान मन बुद्धि के साक्षी की बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ये शिफ्ट हमारे अंदर यही लगा रहता है, किसी तरह हम सुपर कंप्यूटर बन जाएं, किसी तरह हम अपने पड़ोसी की मन में क्या चल रहा है वो जान जाएं, कैसे हम इस संसार में मैजिक करें, बड़े बाबा बन जाएं और सारी दुनिया में ज्ञान शक्ति के बल पे सारी भविष्यवाणियां करें। जो भी साधु बाबा बनना चाहता है, जो भी थोड़ा भगवत गीता पढ़ता है, वो बस सारी दुनिया में जाके अपने आप को मैजिशियन दिखाने लगता है। तो इसलिए ये बड़ा गहरा टॉपिक है। तो यहाँ समझना है, एक बार की कहानी है, ऐसे बताया जाता है। जब गुरुकुल में जाएं तो एक कहानी सुनाई जाती है कि एक बार की बात है कि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनको ऐसे ही भाष्य समझा रहे थे। तो वहाँ पर एक सिद्ध महात्मा आए जिन्होंने जल के ऊपर चल के दिखाया। तो सारे शिष्य कहने लगे कि देखिए ये तो कमाल है, तो कितने तो बहुत ही बड़े हैं, आपने तो कभी भी जल पे चल के नहीं दिखाया है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये अधिक बड़े हैं। तो उस कहानी में तो यही कहा गया कि शंकराचार्य जी ने नौका पे बैठे हुए केवट के कहा कि मुझे नदी पार करा दो, और वो नदी उन्होंने नौका पे बैठ के पार कर ली। तो उससे ये संदेश आया कि जल के ऊपर चल के
इतनी पूरा जीवन आपने इसके लिए लगा दिया, जो कार्य केवल नौका पे जाने से हो सकता था, और मुख्य चीज को तो छोड़ दिया। लेकिन ये नहीं बताया कि मुख्य चीज है क्या। हमें अब लगता है कि ये कहानी ऐसे नहीं बताई जानी चाहिए थी। ये कहानी ऐसे होनी चाहिए थी कि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को बताते कि यहाँ पर अगर संसार में आप पानी पे चलना सीख भी लेते हो तो जो मुख्य दुख का हेतु है, अहम उपाधि, अहम देहहा, ये जो है ये आपको क्षीण ज्ञान शक्ति बनाता है। इस शरीर के अंदर आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी बड़ा बड़ा कार्य कर लें, फिर भी आपकी शक्ति क्षीण है, उपाधि के ऊपर आश्रित है, आश्रित है। इसलिए उपाधि के विकार के कारण साक्षी को विकार है, ये भय है। उपाधि नष्टः अहम नष्टः। ठीक है, हम जो अपने आप को शरीर देखते हैं ये दुख का हेतु है, इसके कारण जन्म और मरण है, इसके कारण सारा अनर्थ है। तो पानी पे चलने पर भी आप अक्षीण ज्ञान शक्ति नहीं हो जाते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य है निरुपाधिक ब्रह्म को जानना, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना, ना ही अज्ञान के अंदर नई नई शक्तियां प्राप्त करते रहना। आपको ये बात समझ में आई? इस अज्ञान में, इस स्वप्न के अंदर आप पानी पे चलें, हवा में उड़े या आग को खाएं, उससे वो दुखम नहीं जाएगा, क्योंकि दुख का हेतु है कि आप इस स्वप्न शरीर को सत्य समझ रहे हैं और बार बार इस स्वप्न दुनिया के अंदर जन्म ले रहे हैं, जबकि आप वास्तव में आनंद स्वरूप स्वप्न की आत्मा हैं। वो स्वप्न की आत्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव है। लेकिन जो भी स्वप्न के अंदर की देह को धारण किए हुए है, चाहे वो जल पे चल रहा है, आग को खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कभी भी अक्षीण नहीं है, वो क्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव है। ये बात समझ में आई? तो अब हमें समझ में आया कि भगवान उपाधि को धारण करते हैं, फिर भी ज्ञान के कारण वो अजय रहते हैं, ना उनका कोई जन्म होता है और ना ही उनकी शक्ति क्षीण होती है। ये बात समझ में आई? अपि सन, तो दो चीजें बताया कि मैं उपाधि आई लेकिन निरुपाधिक ही रहा, तथा भूतानाम, कौन? भूतों का। क्या भूतों का? भूत कौन है, कौन जीव है? ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंता नाम। तो मनुष्य को अपने धर्म और अधर्म से कौन से शरीरों में जन्म प्राप्त हो सकता है? ब्रह्म आदि। सबसे पहले जो जिनका जन्म होता है वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, चतुर्मुख ब्रह्मा, वो सबसे पहले जन्म लेते हैं और वो ही सारे देवताओं की और मनुष्यों की पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे सृष्टि करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का जन्म भी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे ही होता है, किंतु वो अपने स्थान के कारण सर्वज्ञता को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी से आरंभ करते हुए और स्तंभ, स्तंभ माने कोई पेड़ है, वहां तक सारे जीवों का ईश्वरः ईशनशीलः अपि सन्। इसलिए अब देखिए ईश्वर कैसे बन गए, इन सारे जीवों के उपाधि आ गई। निरुपाधिक रहते हुए मैं उपाधि को धारण कर लेता हूं। ठीक है, कैसे कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे रस्सी रहते हुए मैं सर्प कारण कहलाता हूं। कैसे? अज्ञान दृष्टि से अगर आप रस्सी को देखते हैं, रस्सी रस्सी ही रहेगी,
उसमें कोई विकार नहीं आएगा, फिर भी उसमें एक सर्प का बीज आ जाएगा और उसी के अंदर से पूरा सर्प निकलेगा, रहेगा और वापस रस्सी में चला जाएगा। ये इसलिए भगवान जो सत्यम है, अस्तित्व रूप, अस्तिता, चेतना, आनंद, और उनके अंदर अनंत शरीर अज्ञान के कारण, और भगवान सारे शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर उन सारे जीवों के वो ईश्वर भी हैं और जीव भी हैं। देखो जैसे स्वप्न में होता है, रोज आप स्वप्न देख रहे हैं, आप सारे स्वप्न में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा स्वरूप से आप उन सब के ईश्वर हैं, सारे जीवों के, सब जीवों के कर्म फल आप ही देते हैं, लेकिन नहीं भी देते हैं। ठीक है, जैसे ही माया स्वप्न को देखना है। इसलिए कैसे ईश्वर होते हुए प्रकृतिम स्वाम माम वैष्णवी मायाम त्रिगुणात्मिकाम यस्य वशे, सारी अपनी माया को अपने वश में रखते हुए, सर्वम जगत यया मोहितम, जिसके द्वारा सभी सारा जगत मोहित है, तत् स्वम आत्मानम वासुदेवम न जानाति, लोग अपने आत्मा वासुदेव स्वरूप को नहीं जानते, उस प्रकृति को मैं वश में करके रखता हूँ, वशीकृत्य संभवामि। इतना हिस्सा हम कल फिर देखेंगे, आज समय हो गया है, ये बहुत गहरा है, तो धीरे धीरे कल इसको और देखा जाएगा। प्रणाम।